जय बद्री विशाल दोस्तों, मेरा नाम है सूरज राणा और आप लोग मुझे हिमालयन रोवर नाम से जानते हो। अभी हूँ मैं जानकी झूला ऋषिकेश में, जो कि ऋषिकेश का एक बहुत ही मेन पॉइंट बन चुका है। आज हम बात करेंगे ऋषिकेश के इतिहास की, यहाँ का क्या यहाँ की हिस्ट्री थी। जब भी आप ऋषिकेश के बारे में सुनते हैं तो आपके मन में एक ही चीज़ आती है कि योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन ऐसा नहीं है। ऋषिकेश का एक सनातन धर्म, हिंदू धर्म से बहुत ही गहरा नाता रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे गढ़वाल को प्राचीन काल में केदारखंड नाम से जाना जाता था, और जो कुमाऊं का रीजन है उसको मानसखंड नाम से जाना जाता था। तो केदारखंड में ऋषिकेश का जब भी जिक्र होता है तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो रैबश्य ऋषि थे उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी। भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया तो देवप्रयाग में उन्होंने तपस्या करी। लक्ष्मण जी यहाँ पे आए, शत्रुघ्न जी यहाँ पे आए, भरत जी ने ऋषिकेश में तपस्या करी। वो जो ब्रिज है, वो जो झूला है लक्ष्मण झूला, उसको क्रॉस करा लक्ष्मण जी ने। और ये रामायण से ऋषिकेश का बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन रहा है। लेकिन आज ऋषिकेश बहुत ही कॉमर्शियलाइज्ड, और आप स्पिरिचुअलिटी के लिए लोग इसको पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे आते हैं। योगा ट्रेनिंग करने लोग यहाँ पे आते हैं। एक अलग वाइब है इस शहर में। यूँ तो गंगा किनारे बहुत सारे प्रयाग बसे हैं, लेकिन जो बात ऋषिकेश में है वो बहुत ही अलग इसको बनाती है शहर को, जो इसकी ज्योग्राफी है, जो इसकी वाइब है। और आज हम बात करेंगे कि जो है ऋषिकेश, जो केदारखंड नाम से जाना जाता, जो एरिया केदारखंड में बहुत मेंशन था, ऋषिकेश से आप कौन सी ऐसी जगह हैं जो थोड़ा दूर तो हैं लेकिन वहाँ आप अपनी एक आइटनरी वहाँ बना सकते हो। तो सबसे पहले तो ऋषिकेश जो है गेटवे ऑफ गढ़वाल हिमालयाज़ और 4 धाम यात्रा, जो आपका गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की जो 4 धाम यात्रा है उसका गेटवे ऋषिकेश है। इसके अलावा आप यहाँ से उत्तरकाशी जो है ट्रैकिंग के लिए जो बहुत ही फेमस स्पॉट है, वहाँ आप जा सकते हैं। आपको यहाँ से उत्तरकाशी जाने में 6 से 7 घंटे लगेंगे। वहाँ पे आप केदारकांठा, दयारा बुग्याल, कालंदी खाल, ऑर्डन्स कॉल, आपका ऑर्डन्स कॉल हो गया, और आपका डोडी ताल, बहुत 15 से 20 ऐसे ट्रैक हैं जो आप उत्तरकाशी में एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो आइटनरी शुरू होगी वो ऋषिकेश से ही होगी। इसके अलावा अगर हम बद्रीनाथ केदारनाथ रोड पे जाएं तो आप चौपता में जा सकते हो, जो बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। पंच केदार, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, केदारनाथ, मधमहेश्वर और कल्पेश्वर की आप यहाँ से यात्रा कर सकते हैं। पंच प्रयाग तो खैर अगर आप यात्रा कर रहे हैं बद्रीनाथ की तो पंच प्रयाग तो आपको बीच में मिलेंगे ही। इसके अलावा आप औली जा सकते हैं, आप कुंवारी पास का ट्रैक कर सकते हैं, आप वैली ऑफ फ्लावर्स विच इज़ द मोस्ट फेमस मॉनसून ट्रैक ऑफ इंडिया, आप वो कर सकते हैं। आप हेमकुंड साहिब जा सकते हैं। नीतीमाणा, आपको पता है 2 इंडो चाइना बॉर्डर्स हैं, वहाँ से आप ऋषिकेश जा सकते हैं। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जैसे कार्तिक स्वामी हैं, त्रिजुगी नारायण हैं। ये सब ऐसी जगह हैं जो आज धीरे धीरे अब लोगों के बीच अपना एक नाम बना रही है, और ऋषिकेश से आप 1 या 2 दिन निकाल के इन सब जगहों में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आसपास की बात करें तो देहरादून, मसूरी, कानाताल, धनौल्टी, सुरकंडा देवी, टिहरी लेक, माँ चंद्रबदनी, और आप चक्राता, जो एक बहुत ही बढ़िया हिल स्टेशन के रूप में उभर रहा है। इन सब जगहों में आप ऋषिकेश से 1 या 2 दिन में प्लान कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप ऋषिकेश आते हैं तो अपने साथ 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा लेके आइए, ताकि आप जो है इन सब जगहों को कवर करें। और जो गढ़वाल हिमालयाज़ है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ऋषिकेश इज़ जस्ट अ स्नीक पीक ऑफ गढ़वाल हिमालयाज़। यहाँ बहुत लोग बोलते हैं कि ऋषिकेश बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन जो लोग थोड़ा सा गढ़वाल हिमालयाज़, अपर हिमालयाज़ में जाते हैं, फिर उन्हें पता चलती है कि व्हाट इज़ द रियल ब्यूटी ऑफ गढ़वाल हिमालयाज़। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो द सेक्रेड, द होली गंगा, जो गौमुख से निकलती है। गौमुख गंगोत्री से आगे गंगोत्री नेशनल पार्क में एक ट्रैक जाता है, बहुत ही सुंदर गौमुख
तपोवन का ट्रैक होता है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको उत्तराखंड की रियल ब्यूटी देखनी है तो आप ट्रैकिंग करना शुरू करिए।
भैया दोस्तों, मेरा नाम है भक्ति सिंह। मैं ऋषिकेश में जानकी झूला के पास आज आपको योगा से जुड़ी हुई एक दो बातें बताना चाहता हूँ। जैसा कि योगा शब्द मैंने खुद यूज़ कर लिया है। योगा शब्द तो हमें नहीं करना चाहिए, हम भारतीय हैं और हमारी भारतीय संस्कृति में योग का प्रचलन प्रसार हुआ है, योगा का नहीं। क्योंकि योगा से मतलब है फिज़िकल एक्सरसाइज से, जिसमें आप सूर्य नमस्कार या आसन वगैरह या कोई भी बॉडी के मसल्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए, वार्म अप के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो योगा हमने करना है, ठीक है, क्योंकि जब तक बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होएगी, हमारी मसल्स एक्टिव नहीं होंगी, है ना, हमारा जो है बॉडी वार्म अप नहीं होगा, तो हम उसके बाद हमारे शरीर में आलकस रहेगा। तो आलकस को दूर करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह भी करनी है, योगा भी करना है, सूर्य नमस्कार ज़रूर करना चाहिए हमको सबसे पहले। परंतु अब इससे अलग एक जो कॉन्सेप्ट है वो योग में क्या आता है। जैसे कि पतंजलि का आपने योग पढ़ा है, पतंजलि योग सूत्र, उसमें अष्टांग योग का जिक्र किया गया है। तो उसमें भी देखना कि एक तो साधन पाद है, समाधि पाद है, विभूति पाद है। तो पतंजलि भी कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो हमें अपने समाधि या अपने आप को जानने का है ना, आत्मा से परमात्मा का मिलन का है। तो समाधि पाद से विभूति पाद तक जाना है। तो जिसमें शुरुआत में तो आपको साधन पाद करना पड़ेगा, यम नियम आसन प्राणायाम, है ना, उसका प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो समाधि में जाने के लिए आपको प्राणायाम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। प्राणायाम का जो एक बहुत अच्छा सा बेनिफिट मैं बताता हूँ, सिंपल सा। जैसे आज के समय में हम लोग देख रहे हैं और पूरे समाज की एक समस्या है ये ना, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन की। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है ना, जिसको एक बर्नआउट नाम दिया है एक बीमारी को, है ना, जिसमें ऑल ओवर सारी चीज़ें आ जाती है माइंड से रिलेटेड, जिसमें स्ट्रेस आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है ना, और ये इंसोमेनिया जिसमें कहते हैं नींद नहीं आती है ना। ये छोटी छोटी बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। किस कारण से? हमारा जो दिमाग है वो शांत नहीं रह रहा है। अब दिमाग को शांत करने के लिए हमें प्राणायाम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। आपके अंदर की कोई जो बीमारी है, जो दिमाग की कोई बीमारी है, तो वो आपको अंदर से ठीक करनी पड़ेगी। आप बाहर का वातावरण नहीं बदल के कर सकते, है ना। आजकल लोग डिप्रेशन में जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स कहता है कि आप थोड़ा सा अपना वातावरण बदलो, इधर उधर घूमो। अरे भाई, बीमारी अंदर है तो अंदर से तो जाने सही करनी पड़ेगी ना। आपको बीमारी अंदर है, अब बाहर का एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हो तो कैसे ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। इसलिए आपको अंदर अपने आप पे काम करना पड़ेगा। अपने आप पे काम करने के लिए आपको योग पद्धति को समझना पड़ेगा, आपको अपनी सांसों को समझना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको प्राणायाम करने पड़ेंगे, तब जाके आप अपने ऊपर कहीं ना कहीं अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं। इंसोमेनिया से, डिप्रेशन से, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। अब इनसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने ब्रीदिंग प्रोसेस पे वर्क करें। ब्रीदिंग, अब देखो कहते हैं ना कि ये ना, जीवन सत्य जगत सब मिथ्या, ऐसे करके बोलते हैं। तो भैया, अगर ये जगत मिथ्या है और जीवन सत्य, तो जीवन क्या है? उनको समझना। जीवन है सांसें, सांसों को समझें, प्राणायाम करें, भारतीय योग को समझें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम योग को समझेंगे उतने अपने जीवन को सफल बनाएंगे। और मेरा मानना है कि योगा से योग में आइए, है ना, वेस्टर्न कल्चर को छोड़ के भारतीय कल्चर को अपनाइए और योग के रियल मीनिंग को जानिए। तब हमारा जीवन कहीं ना कहीं अपने आप में हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं और अपने आप में और प्रेजेंट में रहने की कला सीख सकते हैं। तो योग का प्रचार प्रसार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।